नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का टेक फेस्ट में। मेरा नाम है सूरज शर्मा और आज के इस लेक्चर में हम बात करेंगे अभी भारत में रिसेंटली बर्ड फ्लू के कारण एक व्यक्ति की मौत हुई है, H5N1 इन्फ्लुएंजा के कारण। तो डिस्कस करेंगे इस वायरस के बारे में, इसके सभी प्रकार के बारे में समझेंगे, ये किस तरीके से संक्रमण करता है, किस तरीके से मनुष्यों में फैलता है, और भी काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स पे इस पर डिस्कस करेंगे जो कि हमारे एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट होगी। स्टार्ट करने से पहले अगर आपको इस लेक्चर की PDF चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में आपको टेलीग्राम चैनल का लिंक मिल जाएगा। tech_affairs पे जाइए, वहाँ पर आपको सभी लेक्चर्स की PDF मिल जाएगी। इसके साथ ही आप मुझसे मेरे इंस्टाग्राम पर जुड़ सकते हैं और कुछ पॉइंट्स मुझसे रिलेटेड जान सकते हैं, यहाँ पर आप पढ़ सकते हैं पॉज करके। शुरू करने से पहले आज के कुछ कंटेंट पर हम बात कर लेते हैं कि किन पॉइंट्स को हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम बात करेंगे इतना चर्चा में क्यों है। इसके बाद हम डिस्कस करेंगे एवियन इन्फ्लुएंजा वायरस के बारे में, इसके प्रभाव के बारे में बात करेंगे। उसके बाद मनुष्यों में इसके संक्रमण और लक्षण की बात करेंगे। देन उसके बाद इसके रोकथाम और उन्मूलन की, भारत में बर्ड फ्लू की स्थिति की चर्चा करेंगे। इसके बाद इन्फ्लुएंजा वायरस के टाइप की बात करेंगे। देन एवियन इन्फ्लुएंजा टाइप ए वायरस पर डिस्कस करेंगे। इसके बाद ओवरऑल हम इसके कंक्लूजन की बात करेंगे। अब ये क्योंकि ये जो लेक्चर है ये हमारे हेल्थ कैटेगरी से बिलोंग करता है, साइंस एंड टेक से रिलेटेड टॉपिक, तो यह जिस पेपर 2 और 3 को कवर करेगा। सबसे पहले तो आप यहाँ पर देखिए अल जजीरा का एक आर्टिकल, इंडिया प्रोव्स इट्स फर्स्ट ह्यूमन डेथ फ्रॉम बर्ड फ्लू, और द यूटर्स का आर्टिकल, इंडिया रिपोर्ट्स फर्स्ट ह्यूमन डेथ फ्रॉम बर्ड फ्लू। यहाँ पर आप देख सकते हैं एक 11 ईयर ओल्ड बॉय हैज़ डाइड इन इंडिया फ्रॉम बर्ड फ्लू। अभी तक क्या था कि भारत में बर्ड फ्लू के एक भी मामले नहीं आए हैं। ये भारत में बर्ड फ्लू का पहला मामला है। दुनिया में बहुत जगह इसके मामले आ चुके हैं, लोगों की मृत्यु हो चुकी है, लेकिन भारत में अभी तक इसका पहला मामला है। तो चलिए डिस्कस करते हैं ये चर्चा में क्यों है। हाल ही में इस वर्ष भारत में बर्ड फ्लू के कारण मानव मृत्यु दर्ज की गई थी। यह H5N1 एवियन इन्फ्लुएंजा वायरस के कारण हुआ था। इससे पहले चीन ने H10N3 बर्ड फ्लू के पहले मानव संक्रमण की सूचना दी थी। अब बात कर लेते हैं एवियन इन्फ्लुएंजा वायरस के बारे में। दुनिया भर में जंगली पक्षियों में प्राकृतिक रूप से पाया जाने वाले एवियन इन्फ्लुएंजा टाइप ए वायरस के कारण होने वाली यह बीमारी है। एवियन इन्फ्लुएंजा वायरस को उनकी रोगजनता के आधार पर कम रोगजनक AI यानी लो पैथोजेनिक AI और अत्यधिक रोगजनक यानी हाई पैथोजेनिक AI वायरस के रूप में क्लासिफाई किया जाता है। H5N1 स्ट्रेन हाई पैथोजेनिक AI वायरस के अंतर्गत आते हैं। यह वायरस मुर्गियों, बत्तखों, टर्की सहित घरेलू मुर्गियों को संक्रमित कर सकता है और थाईलैंड में चिड़ियाघर में सूअरों, बिल्लियों और यहाँ तक कि बाघों में भी H5N1 संक्रमण की खबरें आई हैं। अब इसके प्रभाव की बात कर लेते हैं। प्रकोप से देश, विशेष रूप से पोल्ट्री उद्योग के लिए विनाशकारी परिणाम हो सकते हैं। किसान अपने झुंडों में उच्च स्तर की मृत्यु दर का अनुभव कर सकते हैं, इसके साथ ही जिनकी दर अक्सर लगभग 50% के करीब होती है। अब बात करते हैं मानव में किस तरीके से इन्फेक्शन को फैलाता है। वायरस के संचरण का सबसे आम मार्ग संक्रमित पक्षियों के साथ सीधा संपर्क है, या तो मृत या जीवित, या संक्रमित पोल्ट्री के पास दूषित सतहों या हवा से संपर्क में आना। H5N1 वायरस का मानव से मानव संचरण बहुत दुर्लभ है, ये इतना आसान नहीं है। यह 40 से कम उम्र के बच्चों और वयस्कों को सबसे अधिक प्रभावित करता है और 10 से 19 साल के बच्चों में मृत्यु दर अधिक पाई गई है। बात करें इसके सिम्टम्स की, तो यह हल्के से लेकर गंभीर इन्फ्लुएंजा जैसी बीमारियों जैसे बुखार, खांसी, गले में खराश, मांसपेशियों में दर्द, मतली, पेट दर्द, दस्त और उल्टी इसके लक्षण हैं। लोग गंभीर श्वसन रोग जैसे सांस लेने में कठिनाई, निमोनिया, तीव्र श्वसन संकट, वायरल निमोनिया और परिवर्तित मानसिक स्थिति, दौरे आदि विकसित कर सकते हैं। अब बात कर लेते हैं इसके प्रिवेंशन और उन्मूलन की। रोग के प्रकोप से बचाव के लिए सख्त जैव सुरक्षा उपाय और अच्छी स्वच्छता आवश्यक है। यदि जानवरों में संक्रमण का पता चलता
है तो संक्रमित और संपर्क वाले जानवरों को मारने की नीति आमतौर पर रोग को तेजी से नियंत्रण करने और उन्मूलन के प्रयास में उपयोग की जाती है। WHO की वैश्विक प्रयोगशाला प्रणाली ग्लोबल इन्फ्लुएंजा सर्विलांस एंड रेस्पॉन्स सिस्टम इन्फ्लुएंजा वायरस के प्रसार के उपभेदों की पहचान और निगरानी करती है और देशों को मानव स्वास्थ्य और उपलब्ध उपचार पर नियंत्रण उपायों के लिए जोखिम पर सलाह प्रदान करती है। अब बात कर लेते हैं भारत में बर्ड फ्लू की स्थिति के बारे में। दिसंबर 2020 से जनवरी 2021 के बीच भारत के विभिन्न राज्यों में बर्ड फ्लू के ताज़ा मामले सामने आए थे, जिससे पूरे देश में अफरा तफरी मच गई थी। इससे पहले 2019 में भारत को एवियन इन्फ्लुएंजा H5N1 से मुक्त घोषित किया गया था, जिसे विश्व पशु स्वास्थ्य संगठन को भी सूचित किया गया था। OIE दुनिया भर में पशु स्वास्थ्य में सुधार के लिए जिम्मेदार एक अंतर सरकारी संगठन है। इसका मुख्यालय पेरिस, फ्रांस में है। अब बात कर लेते हैं टाइप ऑफ इन्फ्लुएंजा वायरसेस की। इन्फ्लुएंजा वायरस 4 प्रकार के होते हैं, इन्फ्लुएंजा A, B, C एंड D। अब इन सभी को एक एक करके डिस्कस करते हैं। इन्फ्लुएंजा A और B 2 प्रकार के इन्फ्लुएंजा हैं जो लगभग हर साल महामारी मौसमी संक्रमण का कारण बनते हैं। इन्फ्लुएंजा C मुख्य रूप से मनुष्यों में होता है, लेकिन यह कुत्तों और सूअरों में भी पाया गया है। इन्फ्लुएंजा D मुख्य रूप से मवेशियों में पाया जाता है और यह अभी तक मनुष्यों में संक्रमित या बीमारी पैदा करने के लिए ज्ञात नहीं है। अब बात कर लेते हैं एवियन इन्फ्लुएंजा टाइप ए वायरस के बारे में। टाइप ए वायरस को उनकी सतहों पर 2 प्रोटीन के आधार पर क्लासिफाई किया जाता है, एक हेमाग्लूटिनिन और दूसरा न्यूरामिनिडेस। लगभग 18 HA उपप्रकार और 11 NA उपप्रकार शामिल हैं। इन 2 प्रोटीनों के कई संयोजन संभव हैं, जैसे H5N1, H7N2, H9N6, H17N10 और H18N11 इत्यादि। इन्फ्लुएंजा ए के सभी ज्ञात उपप्रकार पक्षियों को संक्रमित कर सकते हैं, उपप्रकार H17N10 और H18N11 को छोड़कर, जो केवल चमगादड़ों में ही पाए गए हैं। फाइनल कंक्लूजन की बात करें तो संभावित रोगों के परिवर्तन या आगमन की प्रारंभिक चेतावनी प्रणाली के रूप में कार्य करने के लिए हमारे पर्यावरण में जंगली पक्षी और पशु की निगरानी बढ़ाने की आवश्यकता है। कम रोगजनक वायरस के लिए पोल्ट्री और घरेलू जल पक्षी की जांच के लिए एक अच्छी तरह से डिज़ाइन किए गए अध्ययन की भी आवश्यकता है। एक अध्ययन में यह पाया गया है कि घरेलू मुर्गी और जंगली जल पक्षी द्वारा सतही जल के मिश्रित उपयोग को रोककर H5N1 का प्रयोग विशेष रूप से झीलों, नदियों और तटीय आर्द्र भूमि से अधिक निकटता के साथ अधिक था, लेकिन एवियन इन्फ्लुएंजा की साइकिलिंग बाधित हो सकती है। इसके कारण स्थानीय, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय महत्व के कई जल पक्षी स्थलों की निगरानी पर जोर दिया जाना चाहिए। आई होप जितनी भी चीज़ें मैंने आपको इस लेक्चर में बताई हैं क्लियरली आपको समझ में आई होंगी। अगर आपको फिर भी कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में इसके बारे में लिखिए, मैं आपको इसके बारे में डिटेल में समझा दूंगा। जाने से पहले आप सभी के लिए एक क्वेश्चन है, अटेम्प्ट करिए इस क्वेश्चन को, मैं आपको इसका आंसर दूंगा नेक्स्ट वीडियो में। व्हेन वॉज एवियन फ्लू फर्स्ट आइडेंटिफाई, यानी एवियन फ्लू जो था वो सबसे पहले कहाँ डिटेक्ट किया गया था, यानी किस ईयर में डिटेक्ट किया था। 4 ऑप्शन आपके पास हैं, राइट ऑप्शन आप अपना कमेंट करके बताइए कमेंट सेक्शन में, मैं आपको इसका राइट आंसर दूंगा नेक्स्ट वीडियो में। जाते जाते मैं आपको बताना चाहूँगा कि अगर आप मुझसे जुड़ना चाहते हैं मेरे सोशल मीडिया हैंडल्स पर, तो आप मुझसे जुड़ सकते हैं मेरे ट्विटर पर और इंस्टाग्राम पर, जहाँ पर मैं डेली साइंस एंड टेक की पोस्ट अपडेट करता रहता हूँ। इसके साथ ही आप अपने डाउट मुझसे डिस्कस कर सकते हैं विदाउट एनी हेजिटेशन इस सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर। आई होप आपको ये लेक्चर पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ऑल्सो आप इस लेक्चर को शेयर भी कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस, हैव अ ग्रेट डे।